एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग जोन मंडी डबली। आज हम करेंगे मिजबिल द ओडर का पार्ट 2। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, ओडर जो होता है जिसका नाम होता है गेविन मैक्सवेल, उसका एक पेट डॉग होता है जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसके मृत्यु के पश्चात ओडर जो होता है वो बहुत ही सैड या लोनली फील करता है। लेकिन एक बार ओडर यानी कि नरेटर जो होता है वो अपने फ्रेंड के साथ बसरा जब जा रहा होता है तब वो कैजुअली मेंशन करता है कि वह एक ओटर को एक पेट के रूप में रखना चाहता है। लेकिन जब वह बसरा पहुंचते हैं, बसरा वो एक मेल को प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। जब वह बसरा पहुंचते हैं तो ओडर का मेल अभी तक आया नहीं होता, तो उसे कुछ दिनों का वेट करना पड़ता है। फिर उसका फ्रेंड जो होता है वो ओडर को एक 2 अरब्स के साथ ओटर भेजता है। अब 2 अरब्स एक ओटर को लेके आते हैं, उसके लिए एक नोट भी साथ में भेजता है। जब ओडर को ओटर मिलता है तो ओडर क्या करता है, द ओडर नेम्ड द ओटर मिजबिल। अब ओडर इसका नाम क्या रखता है, मिजबिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में वो क्या कहता है, मिज। मिज टुक सम टाइम टू गेट अक्वेंटेड विद हिज सराउंडिंग्स। अब मिज जो होता है वो कुछ समय लेता है अपने आसपास के इर्द गिर्द के माहौल और नेचर को परिचित करने के लिए। He was covered in mud to an extent that it took almost a month of cleaning and washing to reveal his actual color. अब मिज को लगभग 1 मंथ का समय लगता है अपनी एक्चुअल फॉर्म में आने के लिए, यानी अपनी रियल इमेज में आने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मड लगा होता है। उसको काफी क्लीनिंग और वॉशिंग के बाद उसका रियल कलर जो है वो दिखाई पड़ता है। मिज लव्ड प्लेइंग विद वाटर सो मच। अब मिज जो होता है यानी कि ओटर, उसे बहुत ही अच्छा लगता है पानी के साथ खेलना। He even learned to open the tap on his own। वह इसके अलावा पानी का टैप खुद ओपन करना भी सीख जाता है। एवरीथिंग वॉज गोइंग स्मूथली इन बसरा। सब कुछ बसरा में सही तरीके से चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। बट दे हैड टू बैक टू लंदन। लेकिन अब उन्हें वापस लंदन के लिए जाना था। द ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट परमिटेड एनिमल्स। द ब्रिटिश एयरलाइंस डिड नॉट परमिट animals because of it the other booked another flight। अब ब्रिटिश एयरलाइन जो होती है वो अपने फ्लाइट्स में किसी भी एनिमल को कैरी करके ले जाने की अनुमति नहीं देता। अब ओडर को क्या करना पड़ता है, एक दूसरी फ्लाइट बुक करनी पड़ती है। बट ही कुड ओनली कैरी द ओडर इन द बॉक्स। लेकिन वो ओडर को सिर्फ एक ही कंडीशन में फ्लाइट में कैरी करके ले जा सकता था, सिर्फ एक बॉक्स में पैक करके। And after packing the box, the narrator left for a quick meal। अब बॉक्स को पैकिंग करने के पश्चात नरेटर जो है वो कुछ खाने के लिए चला जाता है। When he returned, he found that the miz destroyed the inner lining of the box। अब वो जब वापस आता है, he found that the miz destroyed the inner lining of the बॉक्स। ब्लड वॉज कमिंग आउट ऑफ इट। अब इसमें से ब्लड जो है वो बॉक्स में से निकल रहा होता है, क्योंकि ओटर जो होता है वो बॉक्स में स्क्रैचिंग करता रहता है, जिसकी वजह से उसके खून निकलने लग जाता है। दे वर फार अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। अब वो एयरपोर्ट से काफी दूर थे, लेकिन ओनली 10 मिनट्स लेफ्ट फॉर द फ्लाइट। सिर्फ 10 ही मिनट बाकी थे फ्लाइट के लिए टू टेक ऑफ। He cleaned it or hurried in cab। अब वो इसे क्लीन करता है और जल्दबाजी में कैब पकड़ता है। and managed to reach in just in time। सही मौके पर ही पहुंच पाता है, यानी एयरपोर्ट पर। a kind air hostess advised him to keep the box on his lap। अब एक काइंड एयर होस्टेस होती है, बहुत ही दयालु एयर होस्टेस होती है, जो नरेटर को एडवाइस करती है, यानी एक सलाह देती है कि आप बॉक्स को अपनी लैप में यानी अपनी झोली में रख लो। As soon as he opened the box, जैसे ही वह बॉक्स को ओपन करता है, the otter came out। अब ओटर जो होता है यानी मिज जो होता है वो इस बॉक्स में से बाहर आ जाता है। and disappeared thereby creating a chaos। तो वहां पर एक गड़बड़ फैलाते हुए वह बाहर निकलकर वहां से डिसअपीयर हो जाता है, यानी गायब हो जाता है या
चला जाता है। ऑल द पैसेंजर्स फ्राइटेंड, और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं फ्लाइट में वो सभी घबराहट के मारे डरने लगते हैं या डर का माहौल एक पैदा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। इसकी नेक्स्ट पार्ट वीडियो हम जरूर लेके आएंगे, एक कल तक लेके आएंगे।